इजराइल का आयरन डोम क्यों फेल हो रहा है? क्यों हाई अलर्ट पर है इजराइल? आखिर कौन पड़ा है इजराइल के पीछे और क्यों? अगर आप वर्ल्ड मैप पर इजराइल को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये देश एक नहीं बल्कि चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। आए दिन हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इजराइल पर हमला करते ही रहते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इजराइल को इतना बेखौफ बनाती है? आखिर कैसे दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल का नाम दुनिया के सबसे सेफ देशों में शामिल है? तो दोस्तों, शायद आपने आयरन डोम का नाम सुना होगा। जी हाँ, आयरन डोम का नाम आते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले इजराइल का ही नाम आता है। और इजराइल को लेकर अब तक आपने जितने भी सवाल सुने ना, इन सभी सवालों में से ज़्यादातर के जवाब इसी आयरन डोम में ही छिपे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आज जानते हैं आयरन डोम इजराइल और इजराइल के दुश्मनों की कहानी के बारे में। दरअसल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। ज्योग्राफिकल नजरिए से देखें तो ये इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे राजस्थान का जैसलमेर जिला भी इससे बड़ा है। लेंथ में इजराइल तकरीबन 420 किलोमीटर और वाइडेस्ट पॉइंट पर लगभग 115 किलोमीटर है। देश की सीमा नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में भूमध्य सागर से लगती है। वहीं फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इजराइल को घेरता है। यहूदियों और अरबों की वर्षों की लड़ाई आज भी इजराइल लड़ रहा है। इसी वजह से हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के टॉप टारगेट पर ही रहता है इजराइल। आपको भी आए दिन इजराइल में हमास के रॉकेट छोड़ने की खबरें सुनने को मिल ही जाती होंगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर भी है। तो इसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जिससे इसने लेटेस्ट हथियार भी बना लिए हैं। तो ऐसे में जहां तक बात इजराइल के सबसे बड़े सुरक्षा घेरे आयरन डोम की है, तो बता दें कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान में पटाखों की तरह किसी भी मिसाइल को खत्म कर सकती है। ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूरे शहर को किसी भी मिसाइल हमले से बचाया जा सकता है। इस सिस्टम में रॉकेट, मोर्टार, शेल्स, यूएवीज और मिसाइल को हवा में मार गिराया जा सकता है। यही वजह है कि जब हमास ने 300 से ज्यादा गोले इजराइल की तरफ दागे थे, उसमें से सिर्फ 1 दर्जन ही जमीन पर गिर पाए। बाकी सभी को इस आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया था। दरअसल इस सिस्टम में 3 से 4 चीजें साथ काम करती हैं। इसका डिटेक्शन, ट्रैकिंग, रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर अचूक बनता है आयरन डोम। पहली चीज है ताकतवर रडार, जो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों को समय रहते आसमान में ट्रैक कर लेता है और अलर्ट जारी करता है। यह अलर्ट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है, जहां इजराइल के बड़े सुरक्षा अधिकारी बैठे रहते हैं। लेकिन जब यह सिस्टम ऑन होता है तो उसे बार बार फायर करने की इजाजत नहीं मांगनी पड़ती। यह अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता है। आप इसे ऑटोमेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं। यह सिस्टम मिसाइल बैटरी से जुड़ा होता है, जो अलर्ट का मैसेज मिलते ही खतरे को हवा में ट्रैक कर हवा में ही गिरा डालता है। तो बस इसी सिस्टम का जाल इजराइल ने अपने हर बड़े शहर में बिछा रखा है। इसका रडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट की पहचान कर उन पर नजर रखता है। गौर करने वाली बात यह है कि आयरन डोम के 4 से 5 लॉन्चर्स में एक बार में 20 मिसाइलें लगती हैं। ये मिसाइल गर्मी और इलेक्ट्रिक सेंसर वाली होती हैं और दूसरी मिसाइल से टकराकर उन्हें पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। बता दें कि इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट 90% है। आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम की एक और खासियत है। इसके मिसाइल में एक सिस्टम है, अगर आयरन डोम की मिसाइल किसी दुश्मन की मारी गई मिसाइल से सीधे टकरा नहीं पाती है, डायरेक्ट कोलाइड नहीं कर पाती है, तो उसके दायरे में, उसके 10 मीटर के दायरे में आते ही खुद अपने आप फट जाती है, जिससे दुश्मन की मिसाइल हवा में ही नष्ट हो जाती है। आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम पर इजराइल ने काम साल 2006 में शुरू किया था। यह उस दौर की बात है जब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध चल रहा था और लेबनान की जमीन से आतंकवादी हिजबुल्लाह संगठन ने हजारों गोले इजराइल के शहरों में दागे थे, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ था। इसी के बाद आयरन डोम सिस्टम का इजाद हुआ था। जैसे कि हमने आपको इन शॉर्ट बताया कि क्यों इजराइल को अपने डिफेंस के लिए इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो आइए इसे अब जरा डिटेल में भी जान ही लेते हैं। दरअसल साल 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ था, तब फिलिस्तीन समेत आसपास के मुस्लिम देशों मिस्र,
ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया ने इसका विरोध किया। उसके बाद से फिलिस्तीन और आसपास के मुस्लिम देशों के साथ इजराइल कई छोटे बड़े वॉर्स लड़ चुका है, जो 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2008, 2014 और 2021 में हुए हैं। साल 1967 में जो वॉर हुआ था उसमें इजराइल ने अरब देशों के साथ 6 दिन तक युद्ध किया था। उसमें इजराइल को जीत मिली थी और इस वॉर में उसने इलाके के पूरे नक्शे को ही बदल कर रख दिया था। उसने मिस्र से सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया था। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की दखल के बाद युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। वहीं फिलिस्तीन में साल 1987 के जन आंदोलन के दौरान हमास नाम के एक संगठन का उदय हुआ, जिसका मेन मोटिव ही फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को भगाना था। और इसी वजह से आए दिन हमास इजराइल पर हमले करता रहता है और इजराइल के सभी पड़ोसी देश इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। बता दें, ये साल 2007 से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी वाले इलाके पर हमास का कब्जा है और तभी से इजराइल पर रॉकेट हमले तेज हो गए हैं। वहीं जहां तक बात हिजबुल्लाह की है, तो हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकी संगठन है। साल 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। तो शायद आपको अब ये बेहतर समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों इजराइल को आयरन डोम जैसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वैसे इजराइल के बारे में आपको बता दें कि इजराइल की एक नीति है, अगर आपने मेरे एक नागरिक को मारा तो मैं आपके 10 नागरिकों को मारूंगा। और दुश्मन से घिरे होने के बावजूद इजराइल का नाम दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में अगर शामिल है तो इसकी वजह है उसकी सुरक्षा एजेंसी मोसाद और आयरन डोम। खैर, इस वीडियो में हम मोसाद नहीं बल्कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की बात करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल के इस आयरन डोम सिस्टम में किसी भी तरह के लूज फॉल होंगे या नहीं? क्या ये सच में एक परफेक्ट एयर डिफेंस सिस्टम है? तो दोस्तों बता दें, गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट्स की वजह से कुछ इजरायली लोगों की जान भी कई बार चली जाती है। कई बार तो छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो क्या उस वक्त ये सिस्टम काम नहीं करता? जानकारों की माने तो उनका कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि आयरन डोम ने इजरायलियों की सुरक्षा की है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना है इजराइल के इर्द गिर्द, नहीं तो रॉकेट हमले में कई गुना अधिक मौतें हो सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिस्टम पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ है। जानकार कहते हैं कि तकनीक फिलहाल गाजा की तरफ से आने वाले रॉकेट्स को नष्ट कर देती है, लेकिन तादाद और कुछ ना कुछ लूप होल तो होते हैं। उसके चलते अगर ज्यादा रॉकेट्स दागे जाते हैं और कुछ मिस फायर हो गया आयरन डोम की तरफ से, तो फिर चांसेस हैं कि रॉकेट जाकर के इजराइल के अंदर गिरते हैं और वहां लोगों की जान और माल को नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात, एक रॉकेट जो गाजा पट्टी से निकलता है, अगर माना जाए कि उसकी कीमत 10 रुपए है, तो आपको बता दें आयरन डोम जो है उसके अंदर जो मिसाइल जिस प्रकार की डाली जाती है, जो प्रक्षेपास्त्र अस्त्र उसके अंदर होते हैं, उसकी फायरिंग करने से और उसका जो कीमत पड़ती है, एक गाजा पट्टी से रॉकेट को पूरी तरीके से डिसआर्म करने के लिए, हवा में टर्मिनेट करने के लिए, वो गाजा पट्टी के 10 रुपए के बजाय 1000 पड़ती है इजराइल को। यानी कि इजराइल को अपनी सुरक्षा बेहद महंगी पड़ती है और हर बार जब उसके ऊपर हमले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है इजराइल का। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आयरन डोम सिस्टम का। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि क्यों आयरन डोम सिस्टम अब इजराइल में पूरी तरीके से फेल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हद तक फेल होना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से आतंकवादी जो हैं, जिस प्रकार से जो पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं इजराइल के, वो अपने फायर पावर को इवॉल्व कर रहे हैं, एडवांस बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में आयरन डोम कब तक इजराइल की सीमाओं की रक्षा कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।